तालियों से कि परमेश्वर तू आज बड़े काम हमारी लाइफ में करने जा रहा है। तारीफ करें एडवांस में उन प्रार्थनाओं के लिए भी जो परमेश्वर हमारी लाइफ में आने वाले दिनों में खुदावन उन परीक्षाओं से हमें बाहर निकालेगा। उन गवाहियों के लिए एडवांस में तारीफ करें जोर से। खुदा की प्रेजेंस के लिए तारीफ करें सब जन जोर से। मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। आमीन। कलीसिया कहे आमीन। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। ये कितनी धन्य बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यशाया में कि उसकी प्रभुता जो है वह सदा बढ़ती जाएगी। हालेलुया। उसकी प्रभुता का कभी अंत ना होगा, उसकी शांति का कभी अंत ना होगा, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती जाएगी। वह पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला वो परमेश्वर, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती जाएगी। आमीन। परमेश्वर के दास ने लास्ट टाइम बात की कि जो चाइना है, चीन, वहां पर अभी ऐसे कानून है, ऐसी शक्ति है, लोगों को लगता है कि ऐसे कानून बना दो तो परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ेगा। उन्हें ऐसा लगता है, उनकी बुद्धि ये काम करती है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में, 15-20 सालों में, जो कि अमेरिका सबसे बड़ा एक क्रिश्चियन देश है, उससे भी अधिक क्रिश्चियनिटी, उससे भी अधिक संख्या में लोग मसीह में चाइना में होंगे। हालेलुया। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन यशाया नबी ने कहा कि प्रभुता प्रभु यीशु मसीह की उसके कांधे पर होगी, उसकी प्रभुता का कभी अंत ना होगा। सो हम उस परमेश्वर को मानते हैं जिसकी प्रभुता कभी खत्म नहीं होगी। आमीन। और हम छोटी छोटी बातों के लिए दुखी हैं, बेचारे से बने हुए, और परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है, हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता जीवित परमेश्वर जो हर मीटिंग में अपनी जीवित सामर्थ्य की गवाही देता, हम उसकी संतान हैं। सो इसीलिए फुल ऑफ कॉन्फिडेंट रहना हमें परमेश्वर में कि वो एक दिन हमें भी चुनेगा, एक दिन हमें भी बढ़ाएगा। आमीन। जब यूसुफ के लिए विजन आया, उसे दर्शन आया, खुदा ने बात की कि मैं तुझे तेरे भाइयों से भी अधिक जो है ऊंचा करूंगा, उठाऊंगा, वे सभी दंडवत करेंगे। तो क्या हुआ? एकदम से क्या हुआ कि वो बेच दिया गया, गुलाम बन गया। तो शैतान भी कहता होगा, लो तेरे लिए तो प्रोफेसी हुई थी ना, तेरे लिए तो विजन ठहरा था। अब क्या हुआ? अब्राहम को जब परमेश्वर ने वचन दिया होगा कि तेरे जो बच्चे हैं जो रेत की किनकों के समान मैं बढ़ाऊंगा, जो संपत्ति तू, जो भूमि तू देख रहा है, वह सभी तेरी संतान को दूंगा। तो क्या हुआ? 99 ईयर तक कोई संतान नहीं थी। फिर शैतान भी कह रहा होगा कि क्या तुझे शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, परमेश्वर ने तेरे साथ बात नहीं की। लेकिन परमेश्वर के दास एक बार बात कर रहे थे, 2 साल पहले मैंने डायरी निकाली और उसमें उन्होंने बात की थी आप ही से कि जब गुलेल को हम पीछे को खींचते, पत्थर को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, तो पहले गुलेल पीछे जाती है, उसके बाद उसी तेजी से पत्थर आगे बढ़ता है। हालेलुया। सो उसी तरह से यूसुफ भले ही पीछे गया जब भविष्यवाणी हुई कि वो गुलाम ठहरा, अब्राहम भले ही भविष्यवाणी हुई लेकिन फिर पीछे चला गया, अनजान देश में, कोई कुछ नहीं, लंबे समय तक बूढ़े हो गए, कोई संतान नहीं। लेकिन फिर परमेश्वर ने केवल इसहाक का नहीं, जातियों का पिता बनाया। हालेलुया। केवल परमेश्वर ने ब्लेस ही नहीं किया यूसुफ को, प्रधानमंत्री बना दिया अन्य जातियों में, अन्य देश में। आमीन। सो जब आपकी लाइफ में दुख आए, तकलीफ आए, तो ठहरे रहो, विश्वास रखे रहो कि एक दिन खुदा मुझे छुएगा। कि गुलेल से पत्थर पहले पीछे को जाता है, फिर तेजी से आगे को जाता है। तो याद रखना है कि परमेश्वर, भले ही आज परमेश्वर मेरी लाइफ में चुप है, भले ही मेरी लाइफ में परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य अभी काम नहीं कर रही, भले ही परमेश्वर मुझ पर कुछ जाहिर नहीं कर रहा, भले ही हीलिंग नहीं हो रही, लेकिन एक दिन परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ की बात करती हूँ, जब मैं मसीह में आई थी उस दिन ईस्टर था। सब जन पहले जोर से तारीफ करें उस दिन के लिए। ईस्टर के दिन सुबह लेटी हुई कि मैंने तो चर्च जाना नहीं है, फैमिली तैयार हो रही कि मैंने तो नहीं जाना क्योंकि मैं मसीह में नहीं थी, फैमिली पहले ही मसीह में थी। तो एकदम से मैं इतनी तेजी से नीचे को गई, मुझे लगा कि अब बस, अब नहीं बच सकती। इतनी तेजी से मैं नीचे को गई थी, नंगी आंखों से मैं देख रही थी सब कुछ, कॉन्शियस में थी पूरा, बहुत तेजी से नीचे को गई। और उसके बाद खुदा ने फिर मुझे ऊपर उठा लिया था। सो जब परमेश्वर के दास ने कहा कि गुलेल से जब पत्थर आगे को फेंकना तो असल से पहले गुलेल को पीछे करते हैं, तो मुझे याद आया कि किसी की लाइफ परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली खुदावन ऐसे उन्हें दिखाता है कि अभी चाहे तू बीमारी में है लेकिन एक दिन मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। उसी तरह से परमेश्वर ने मुझे स्पिरिचुअली
मुझे दिखाया कि आज मैंने तुझे नीचे किया है स्पिरिट में, लेकिन एक दिन मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। आमीन। तो परमेश्वर में बने रहना कॉन्फिडेंस के साथ कि परमेश्वर एक दिन मुझे चुनेगा, मुझे ब्लेस करेगा। सो सभी जन पहले अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें आज के दिन के लिए कि तेरा वचन खुदावंद आज हमारी लाइफ्स में काम करे। तेरा जीवित वचन खुदावंद आज हमें छुड़ाए खुदावंद, हम समझ सके परमेश्वर किस तरह से तुझ में बने रहना। तेरा वचन आज हमें छुए परमेश्वर। प्रार्थना करे सभी जन, तेरा वचन मेरी लाइफ में काम करे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। सो जिसकी प्रभुता का कभी अंत ना होगा, भले ही एक समय पर हम दुख में हो, बीमारी में हो, लेकिन परमेश्वर कहता कि वो बीमारी इसलिए है ताकि हम सीख सके, ताकि हमारा विश्वास पक्का हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में जब हम ऊंचे हुए अपनी गवाही के साथ बैठे हों तो सदा ही हम उस परमेश्वर के गवाह ठहरे। हालेलुया। सो अपनी टेस्टिमनी तक, अपनी लाइफ में एक विक्टोरियस मसीही लाइफ तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? सो सभी जन निकाले उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय 18 को, जिसमें हम देखेंगे कि इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा के विषय में है कि ये तकरीबन 98 ईयर का अब्राहम था। इसमें जिसमें लिखा कि अब्राहम मरमे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। इसमें लिखा कि अब्राहम अपने तंबू के द्वार पर, अपने घर के गेट के बाहर बैठा हुआ था। कड़ी धूप थी, बैठा हुआ था, तभी यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तो जब उसने आंखें उठाकर देखा तो 3 पुरुष उसके सामने थे। वो 3 पुरुष जो थे वो परमेश्वर का प्रतिबिंब थे। यहोवा था, वो यहोवा के दूत थे। वो लिखा है कि जब अब्राहम ने देखा तो भाग कर गया, दौड़ कर गया, दंडवत किया, उन्हें अपने घर में भीतर लेकर आया, उन्हें विश्राम स्थान के लिए, रेस्ट के लिए एक अच्छा स्थान दिया, उनके पैर धुलाए, हाथ धुलाए, उन्हें बिठाया, भागकर अपनी वाइफ के पास गया, सारा के पास, और 3 सया मैदा कहा कि जल्दी से गूंथ और उसके फुलके बनाए। फिर गाय, बैल, बछड़ों के पास गया, एक अच्छा बछड़ा लिया, अपने सेवक को दिया कि उसे पकाए, उसे अच्छे से स्वादिष्ट रीति से उसे टेस्टी खाना बनाए, और अंत में उन्हें परोसा और खुद वहां पर खड़ा रहा और उनकी पूरी सेवा टहल की। हालेलुया। वचन में लिखा कि पूरी सेवा टहल की उसने परमेश्वर की। वो कब? जब लंबे समय से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। 98 ईयर का हो गया, बूढ़ी हो गई, उसकी वाइफ, पीरियड्स खत्म हो गए, बूढ़े हो गए, अब कोई आस नहीं। लिखा है कि फिर भी परमेश्वर की सेवा की उसने। याद करो, अगर आप बूढ़े हो जाओ और एक ही प्रार्थना का उत्तर आप सदा मांगते हो, लंबे समय से 90 साल से एक प्रार्थना का उत्तर मांग रहे हो, और वो प्रार्थना का उत्तर ना आए, तो जब परमेश्वर 90 साल के बाद आपके पास आए तो क्या इसी रीति से सेवा करोगे उसकी? लिखा है कि सेवा की उसने, दौड़ कर गया, पैर धुलाए, एक अच्छा स्थान दिया बिठाने के लिए, अच्छा खाना बनाया, मांस पकाया, उन्हें परोसा, उन्हें खिलाया, ऐसी सेवा टहल की। तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी सेवा को देखकर उससे प्रसन्न हुआ। और आप देखोगे 18 की 9 आयत में, तो उन्होंने, मींस के दूतों ने, परमेश्वर ने पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तो उसने कहा कि वह तो तंबू में है। तो उसने कहा कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सब कलीसिया कहें आमीन। अब्राहम ने लंबे समय तक कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आया था, लेकिन जब परमेश्वर आए तो बिना कुड़कुड़ाहट के, बिना परमेश्वर से गुस्से और नाराजगी रखे हुए, लिखा कि फुल सेवा की खुदा की। हालेलुया। कोई परमेश्वर के आगे कोई शर्त नहीं रखी कि खुदावन तूने मेरी लाइफ में क्या किया है। प्रार्थना तक नहीं, परमेश्वर को याद तक नहीं दिलाया कि मुझे तूने एक वायदा किया था, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। लिखा है कि उसने सेवा की, भाग कर गया, खुश हुआ कि परमेश्वर मेरे सामने है, दौड़कर सेवा की खुदा की। हालेलुया। और आज अगर 6 महीने हो जाए हमें मसीह में, तो जब तक गवाही ना बने हम तो किसी को नहीं बताएंगे कि हम मसीह में हैं। हम तो बाहर नहीं जाएंगे इवेंजलिज्म करने के लिए, क्योंकि जब तक मेरी लाइफ में कोई काम नहीं होगा मैं इवेंजलिज्म, सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा, ऐसा लोग सोचते हैं। लिखा है कि 90 साल का, 98 ईयर का हो गया, बूढ़ा हो गया, अनजान देश में, परमेश्वर के कहे कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन फिर भी जब परमेश्वर उसके सामने आए, परमेश्वर के दूत सामने आए, तो खुलकर सेवा की खुदा की। हालेलुया। और उसकी सेवा को देखकर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, भविष्यवाणी दी कि वसंत ऋतु में, अगली वसंत ऋतु में तेरी पत्नी सारा के तेरे लिए
एक पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन। आमीन। सो सेवा किसी भी रीति से एक पौलुस की तरह, एक प्रेरित की तरह सेवा, सेवकाई मींस के प्रीचिंग करके, कलीसियाएं स्थापित करके, ब्रांचेस खोल के परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाकर सेवा की जा सकती है। दूसरी सेवा की जा सकती है नेहम्याह की तरह, परमेश्वर के भवन को बनाया उसने। तीसरी सेवा उन औरतों की तरह जो प्रेरितों के पांव में अपनी धन और संपत्ति को रख देती थी कि ताकि परमेश्वर के काम तेजी से हो सके। हालेलुया। सो सेवा केवल प्रीचिंग करके नहीं, किसी भी रीति से आप सेवा कर सकते हो। अगर पैसा नहीं तो हाथों से आओ और सेवा करो भवन बनाने में। अगर पैसा है तो औरतों की तरह बो, जिस तरह से प्रेरितों के समय में बोया था। अगर प्रीच कर सकते तो जाओ, गली मोहल्लों में जाओ, सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। तो सेवा की और खुदा ने लंबी प्रार्थना का उत्तर दिया कि अगली वसंत ऋतु में तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन। सो यही एक फर्क है आज के मसीही में और उस अब्राहम में, कि हम दिन काउंट करते हैं कि कितने दिन हो गए मसीह में आए हुए, कितने संडे हो गए हमें 7 संडे हो गए, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी रुक जाओ, अभी किसी को नहीं बताना। क्या ऐसी माइंडसेट, क्या ऐसा स्वभाव अब्राहम की तरह आपका है? फिर परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा अगर तेरी मन में मेरे लिए सेवा भाव रहा तो, निस्वार्थ सेवा, कि तू मुझे चंगा करे या ना करे, मैं तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। ऐसी सेवा जो लोग करते हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। आमीन। जो खास जीवन जीते हैं खुदावंद उन्हें ब्लेस करता है। हालेलुया। एक खास जीवन, नूह ने एक खास जीवन जिया। वचन कहता है कि नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी। 6 अध्याय जब आप निकालोगे, नूह की वंशावली ये है कि वह अपने समय के लोगों में खरा पुरुष था, खरा था अपने समय के लोगों में, यानी कि खास था। उस समय के लोग जो फेसबुक ट्विटर पर जो गलत मूवीज देखते थे, जो एप्स पर गलत देखते थे, जो चुगलियों में थे, जो फ्रेंडशिप में थे, उनके जैसा नहीं था। एक खास जीवन था। वचन कहता है कि उस समय के लोगों में एक खरा पुरुष था। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब आप 6 अध्याय निकालोगे तो उसमें लिखा कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, साथ में एक खरा पुरुष था। अपने समय के लोगों में अलग नेचर था उसका। हालेलुया। सो अगर आप सोचो कि नूह तो एक खास योजना के तहत खुदा ने उसे चुना, सो इसलिए वो अलग था, आज कैसे पॉसिबल है, अब हम कैसे ये सब कुछ करें? मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के दास जब मसीह में आए, खुदा ने चुना। एक टीनेज थे, 16, 17, 18 साल के, नशों में थे, डिप्रेशन में थे, अपने आप को खत्म करने के लिए जा रहे थे। जब परमेश्वर ने उन्हें चुना, जब चुना तो उस दिन से लेकर आज तक कोई ऐसी रात नहीं जब घंटों खुदा के साथ ना बिताए हों। तो यही तो खास जीवन है। हालेलुया। अगर आप कहो कि नूह को चुना था, आज पॉसिबल नहीं। मैं आपको ऐसा नहीं कह रही कि दुनिया से कट आउट हो जाओ, दुनिया में रहकर उनकी चीजों को इस्तेमाल करके परमेश्वर के कामों को करो। हालेलुया। फेसबुक दुनियावी चीज है ना, तो फेसबुक को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करो। वचन डालो उस पर बताओ खुदा के बारे में, टेस्टमनी दो उस पर, टेस्टमनी शेयर करो, खुदा के कामों को शेयर करो। हालेलुया। फेसबुक ट्विटर को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप एक रिक्शा चालक हैं तो जो सवारियां बैठी हैं आपके पीछे, उन्हें बताओ खुदा के बारे में। अगर आप नर्स हैं एक, और आपके पास ना जाने कितने पेशेंट रोज आते हैं, आप उन्हें परमेश्वर के बारे में बताओ कि परमेश्वर बड़े काम करता है। इस तरह से खास जीवन आप बताते हैं। हालेलुया। अगर नर्स हैं आप और आपके आस पड़ोस को, किसी को, आपके हॉस्पिटल में किसी को नहीं पता कि आप मसीह में हैं, तो एक आम से विश्वासी हैं। फिर खास, परमेश्वर खास लोगों को चुनता है, उन्हें महान बनाता, उन्हें ब्लेस करता है। हालेलुया। कि एक नर्स भी हो तो ना जाने कितनी रूहें आप बचा सकते हो परमेश्वर के नाम में। एक खास जीवन। हालेलुया। यूसुफ एक खास जीवन था। अपने पिता को हर छोटी छोटी बात, अपने भाइयों की गलत आदतें, हर मिस्टेक को अपने पिता को बताता था। एक छोटी सी आदत, शुरुआत में उसकी ये छोटी आदत एक खास आदत बन गई। हालेलुया। आप कहेंगे कि उसने अगर अपने भाइयों के विषय में बताया तो कितने दुख सहने पड़े। भाइयों से कभी नहीं बनी, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। इस खास आदत की वजह से ही उन्होंने बेचा उसे,
अगर ना बेचते, अगर मिस्र ना पहुंचता तो क्या प्रधानमंत्री बनता? आज लोगों में ये खास आदतें नहीं है। अपने बॉस को कभी नहीं बताएंगे कि हमारे डिपार्टमेंट में ये व्यक्ति काम के समय फोन यूज कर रहा है। कभी नहीं बताएंगे कि ये काम अच्छे से नहीं कर रहा, ये काम चोरी कर रहा है। यूसुफ बताता था अपने पिता को हर छोटी छोटी बात अपने डिपार्टमेंट की। हालेलुया। तो ये छोटी सी आदत, एक खास आदत उसे आगे तक, उसकी गवाही तक ले गई। आमीन। ऐसी खास बातें और ऐसा खास आदत और ऐसी खास लाइफ जिनकी है, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।